भोजपुर जिले के आरा में साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में करीब 7 करोड़ 85 लाख रुपए यानी लगभग 8 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 46 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, 32 सिम कार्ड, 52 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 18 बैंक पासबुक, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड और 2 वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज मिलने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्रामीण बैंक के कई खातों के जरिए करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन किया जा रहा है। जांच शुरू होने पर पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर साइबर ठगी की जा रही थी और इसके लिए विभिन्न बैंक खातों का उपयोग किया जा रहा था। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि पूरे नेटवर्क का संचालन कथित तौर पर दुबई में बैठा एक मास्टरमाइंड कर रहा था। पुलिस ने बैंक खातों और उनसे जुड़े मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच के आधार पर गिरोह तक पहुंच बनाई और फिर एक सुनियोजित अभियान चलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना प्रभारी स्नेह सेतु ने बताया कि बैंक खातों में हुई संदिग्ध लेनदेन की जांच के दौरान इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के जरिए 8 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन के प्रमाण मिले हैं और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपी आरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हैं। शुरुआती जाँच में ये भी सामने आया कि कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में वे साइबर नेटवर्क से जुड़े थे। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि इस गिरोह के तार देश के अन्य राज्यों या विदेशों में बैठे अन्य लोगों से जुड़े हैं या नहीं। भोजपुर पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। कुछ अकाउंट्स हैं जो कि बिहार ग्रामीण बैंक के हैं। 3 अकाउंट्स ऐसे थे जो कि संदिग्ध पाए जा रहे थे। उसमें कुछ दिनों से लगातार बहुत भारी मात्रा में बड़ी राशि की जो का आदान प्रदान लेन देन हो रहा था, हाई ट्रांजैक्शंस हो रहा था, ऐसा सूचना मिला था। हम लोगों ने सत्यापन उसका करवाया और उस खाते का जो डिटेल्स लिया हम लोगों ने, और डिटेल्स में जो भी खाते में नंबर जुड़े हुए हैं और उनका तकनीकी अनुसंधान करने के आगे हम लोगों ने अनुसंधान किया तो पता चला गया कि वह जो खाते में जो भी नंबर जुड़े सभी बंद थे, लेकिन वो उसमें चल रहे थे, वो कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा था। उसी में तकनीकी अनुसंधान में हम लोगों को पता चला क्या कि दानापुर में इसका संचालन हो रहा है, दानापुर के आर.के. पुरम जगह से। और इसी क्रम में हम लोगों ने टीम बनाकर रेड किया उसी जगह पर। तो दानापुर के आर.के. पुरम में एक सोसाइटी है, उसी के फ्लैट के अंदर से ही हम लोगों को एक घर के अंदर एक मतलब जिस घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और संदिग्ध पाए जाने पर कुछ हलचल आ रही थी, आवाज़ ऊपर से, और कुछ लोग बाहर थे, छत पे थे। तो वहाँ से हम लोगों ने डिटेल्स जब प्राप्त किया तो पता चला कि घर का ताला लॉक जो छत पे आदमी था वो बंद कर रखा था, वही उस घर में रहता था। उन लोगों को डिटेन करते हुए और घर के अंदर से हम लोगों ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस समय पुलिस घर में गई उस समय ये सभी 9 लोग जो थे वह बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड का काम कर रहे थे, ऑनलाइन फाइनेंशियल गेमिंग के माध्यम से। और उस समय जिस समय पुलिस गई उस समय ये लोग बहुत सारे लैपटॉप्स में एक ऐप है, उसका नाम है लोटस बुक ऐप का एक पैनल होता है जिसका संचालन करते हुए बहुत लोगों का पैसा जो भी है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर एक ऐड दिखता है क्या कि अगर ऐसा गेम खेलें आप इतना पैसा कमाएं, इतना बोनस खाएं। लोग उसको क्लिक करते हैं तो उनका पैसा उससे कट जाता है और कटते हुए जहां आता है वो कुछ लोग हैं जो वो खाता लिए हुए हैं, उस खाता में पैसा आता है जिसका संचालन ये लोग कर रहे थे। और जो पैनल चला रहे थे, गेमिंग का पैनल है, वह पैनल ये लोग चला रहे थे, गेमिंग करवा रहे थे, जिसमें कि पैसे किसी का कटता था, किसी का दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता था। ये उस समय ऑपरेट कर रहे थे। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.